औद्योगिकरण की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बड़े बड़े कारखाने लगने से हम प्रकृति से नेचुरल वे में, स्वाभाविक रूप में, प्राकृतिक रूप में, नैसर्गिक रूप में फ्रेंडली या मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर। अगर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पाते, वैसी स्थिति में नेचर के खिलाफ जाने से ये तमाम विभीषिकाएं हमको देखने को मिलती। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या पर नियंत्रण और फॉरेस्टेशन तो ऐसे उपाय हैं जो हर एक शुद्धिजनों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवियों, खास करके नौजवानों को, छात्र छात्राओं, इसके लिए समाज को जागरूक करना। दो बातें हुई, एक तो जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा नए पेड़ पौधों को लगाना। अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते तो अनावृष्टि होगी। अनावृष्टि ही नहीं, आप देख लो बेंगलोर में, जो कर्नाटक एक विकसित राज्य, हिंदुस्तान के दक्षिणी भाग्य का यह महत्वपूर्ण राज्य, और वहां के लेक में, वहां के झील में पानी के सूख जाने की वजह से वहां जो पेड़ पौधे निकल आए, उसमें जंगल में ही आग लग जाती। जब झील में आग लगती हो तो भयंकर स्थिति हो सकती, पूरी मानवता के लिए क्या खतरनाक हो सकता है। आपने देखा अभी अभी जिस तरह से उत्तराखंड में भूस्खलन, यानी पहाड़ का टुकड़ा ही गिरकर नदी की धारा के साथ बहने लगे, तो क्या खतरनाक स्थिति केवल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। हमें वैज्ञानिक तौर पर या सोच समझकर उन कारकों का पता लगाना हो जिसकी वजह से आज हमारा एनवायरमेंट या इसके प्रति जो जागरूकता है, इसकी जो शिक्षा है, इसकी जो अहमियत है, इसके प्रति जो चेतना है, जागरूकता और कुछ नहीं होता है। जागरूकता तो बस आपके वर्तमान के प्रति सजगता है। जागरूकता नहीं होने की वजह से पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी मानवता इस भयंकर संकट के चपेट में आ सकती है। पूरी मानवता को बचाने का श्रेय आने वाली पीढ़ी पर है, छात्रों और नौजवानों पर है। इसलिए आपके विश्वविद्यालय के द्वारा एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और ये आपके कोर्स में शामिल है। आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एक तो है कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन, जनसंख्या का विस्फोट, और जंगल की प्रतिशत का घटना, जंगल की प्रतिशत का घटना दूसरा कारण है, और तीसरा कारण है प्रदूषण। अगर आप जनसंख्या देखेंगे, डिफॉरेस्टेशन देंगे, तो उसके साथ लॉजिकली, तार्किक रूप से, एक क्रम के रूप, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, और उसके बाद तीसरा कारण बनता है प्रदूषण। प्रदूषण से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लोगों की आवश्यकताएं, जो जरूरत की चीज है, और जरूरत की चीजों की आपूर्ति के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही, और इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति की वजह से एक उपभोक्तावादी संस्कृति भी बनती है। तो पॉपुलेशन अपनी जगह, दूसरी जगह डिफॉरेस्टेशन, तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ग्रोइंग aspirations of the people. Growing aspirations, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वह एक कल्चर को जन्म देता है, और उस संस्कृति को उपभोक्तावादी संस्कृति कहते हैं, कंज्यूमरिज्म का कल्चर कहते हैं। आपके पास पहनने के लिए
5 शर्ट तो है, लेकिन आप 15 चाहते हो क्योंकि कुछ का कलर तो फेंट कर गया। ऐसा इसलिए कि आपको इस उपभोक्तावादी संस्कृति, इस सभ्यता और संस्कृति में एक दूसरे तरह की जो आशा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षाएं, जो मनोकामनाएं, उसकी पूर्ति, जो ड्रीम है, उसकी पूर्ति आप उपभोक्तावादी संस्कृति से करना चाहते हैं। इसीलिए गांधी कई बार कहा करते थे कि दिस सिविलाइजेशन इज नथिंग बट 9 days वंडर। यह जो भौतिकवादी संस्कृति है वह 4 दिनों की चांदनी। 4 दिनों की चांदनी इसलिए क्या कोरोना की कहर, प्राकृतिक असंतुलन, पर्यावरण का संकट, डिफॉरेस्टेशन, population explosion, industrialization, growing needs, wishes and aspirations of the people, and the culture of consumerism की वजह से हमारे समाज में बहुत सारी तब्दीलियां आई। ये नेचुरल साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा गया। इसमें आप लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की चर्चा करते हैं। अब एक सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी इसे देखने की कोशिश की जाती है, जिसमें बायोस्फीयर, सोशियोस्फीयर और टेक्नोस्फीयर की बात होती है। तो सोशल साइंस के पर्सपेक्टिव से आप 3 चीजों पर ध्यान देंगे, बायोस्फीयर पर, सोशियोस्फीयर पर और टेक्नोस्फीयर। तभी जाकर कहीं जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, एसिड रेन का, उसे आप देख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कुछ नहीं, सीधा सा अर्थ है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो परिघटना है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है, जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसकी वजह से हम इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, उद्योग लगाए जाते हैं और उद्योगों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, और ये तमाम जहरीली जो गैस है वह जब आता है, जो वायुमंडल में जाती है और उसके कारण वर्षा की वजह से एसिड रेन में तब्दील हो जाती है। और जब यह अम्ल की वर्षा होती है तो वह पूरी मानवता के लिए खतरनाक है। आज हम आप सभी से यह गुजारिश करना चाहते हैं कि पर्यावरण से संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार, उससे संबंधित जागरूकता, पॉपुलेशन कंट्रोल और फिर फॉरेस्टेशन की अहमियत और कंज्यूमरिज्म की कल्चर, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कुछ पढ़ना, कुछ पूछना, कुछ क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन है, मैं कुछ देख सकता हूँ कि प्रिया और 96 students are there. In case you can raise some questions, I can talk to you. Thank you very much. सर ये एग्जाम में भी होगा इस सब का, एनवायरनमेंट सब का? हाँ बेटा, इसकी परीक्षा होगी और यह अलग से होगी क्योंकि ये तो फिजिक्स सब में तो आएगी नहीं, तो अलग से होगी इसका एग्जाम। इसकी परीक्षा होगी और इसको पढ़ना बेटा जरूरी है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो ये पूरी मानवता के लिए खतरनाक है, इसलिए इसको कोर्स में शामिल किया गया है। तो इसकी परीक्षा तो होगी और इसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो फिर हम पढ़कर क्या कर सकते हैं। यस सर। हाँ, ये पूरी मानवता के लिए। और आप किस डिपार्टमेंट से हो? फिजिक्स से? यस सर, फिजिक्स। अच्छा, सोशियोलॉजी से तो और भी आएगा ना सर? सर एक्सक्यूज प्रोवाइड हो सकती है क्या? सर इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा? नोट्स बेटा देखो, अभी तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो किताबें हैं उसमें है कुछ चैप्टर्स, और अगर आप 12 स्टैंडर्ड के अगर NCERT को देखोगे, सारी चीजों का जिक्र है। आप उन सारी चीजों को ले सकते हो, एक जगह इकट्ठा कर सकते हो। और ये लॉकडाउन के बाद, ये कोरोना पीरियड के बाद
In case you do have any problem, you come over to the Department of Political Science. I'm there. I'll be talking to you. I'm always open to you people. Right. Okay, thank you. सर 12th का NCERT sufficient है ना, उतना पढ़ लेना. Hamida, 12 का NCERT sufficient है. At the same time, I wish you all that you should prepare a write-up. You should write an essay. It may be 4 to 5 pages. 4-5 पेज का लिख करके मुझे दिखाइए और उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं. That will help you a lot. और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है. या आप जानते हो सारी चीजें. सर टॉपिक क्या होगा ऐसे का? सर ऐसे दिखाना कहाँ पे होगा, मतलब कैसे दिखाएंगे? सुनो, पर्यावरण की शिक्षा और जागरूकता. पर्यावरण की शिक्षा और जागरूकता. शिक्षा और जागरूकता. पर्यावरण की शिक्षा और जागरूकता. और उसमें लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग. पॉइंट होगा ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जो वैश्विक तापमान है वह बढ़ता जा रहा है. ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट. दूसरा क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट. और तीसरा है एसिड रेन. तो पर्यावरण की शिक्षा और जागरूकता एवं जागरूकता या और जागरूकता. फिर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन. और कारण क्या सब है? और जब वैज्ञानिक तरीके से जानते हैं, आप सभी साइंस के स्टूडेंट को मैक्सिमम, I hope you can understand, you are intelligent people. So लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो प्लेटू है, प्लेन लैंड है, फर्टाइल लैंड है, माउंटेन है, फ्लोरा और फौना है, वो लिथोस्फीयर में आता है. दूसरा है हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर is nothing but associated with water, the level of water that is there. और एटमॉस्फेयर जो एयर का पोजीशन है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. सो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ये नेचुरल साइंस की वजह से है, फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से इसे समझने का प्रयास करेंगे. और सोशल साइंस की वजह से. सर एक मिनट, ये म्यूजिक डिपार्टमेंट से संबंधित है क्वेश्चन? हाँ, सभी डिपार्टमेंट से संबंधित है बेटा. क्या नाम है तुम्हारा? आरती कुमारी. हाँ, ये बिल्कुल सभी विभाग के लिए है. ये सभी को पढ़ना है, कॉमन है. सर एक्सक्यूज मी. हाँ सर ये जो आपने जो बोला है इससे इसका एग्जाम होगा, तो एग्जाम कैसा सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, किस टाइप के होगा? बेटा ये तो पता नहीं, पैटर्न डिपेंड करता है. उस समय एग्जामिनेशन बोर्ड क्या डिसाइड करता है. There may be some objective questions at the same time. There may be a set of questions. इसका पॉइंट थोड़ा लिखा दीजिएगा प्लीज. ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव. आप लोग के सिलेबस में लिखा होगा. आप इसका सिलेबस आप देख लो, अदरवाइज आई विल बी सेंडिंग यू. मैं देख लेता हूँ. और क्वेश्चन? सर ऐसे की टॉपिक क्या है? कुछ नहीं, पर्यावरण संकट. सर इसका जो पेपर होगा वो इंटरनल एग्जाम में होगा या एक्सटर्नल में होगा? क्या होगा? ये एंड सेम में होगा. एंड सेमेस्टर में होगा. सेमेस्टर के अंत में होगी परीक्षा. फर्स्ट सेमेस्टर में होगी क्या? क्या कहा? हेलो, जो पेपर है वो में होगी या इंटरनल एग्जाम में? नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा. सर ये जो पेपर है ये इंटरनल एग्जाम, इसका एग्जाम होगा या एक्सटर्नल में? इंटरनल दो होते हैं आपका, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल. ये एंड सेमेस्टर में होगा. इसकी परीक्षा एंड सेमेस्टर 1 में भी होगा ना सर? सेमेस्टर 1 में भी होगा ना? आप लोग प्लीज अपना सिलेबस देखें ना, सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ है. फर्स्ट इंटरनल में भी तो हुआ था इसका पेपर. यस. देखो, इंटरनल तो इसलिए तैयार करते हैं आपको ताकि एंड सेमेस्टर में आपकी तैयारी अच्छी रहे. आपके डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है.
लेकिन यूनिवर्सिटी के द्वारा एंड सेमेस्टर एग्जाम लिया जाएगा और इंटरनल एग्जाम का जो मार्कशीट होता है वह डिपार्टमेंट आपका भेज देता है यूनिवर्सिटी को, और फिर तीनों को जोड़कर फर्स्ट इंटरनल, सेकेंड इंटरनल और एंड सेमेस्टर, तीनों को जोड़कर तब यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा इसका? नहीं, एग्जाम तो कहीं भी, जहाँ हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट में ही हो। कहाँ से हो आप? MRM कॉलेज दरभंगा। क्या पीजी सेंटर में हो? जी, सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि MRM का सेंटर जहाँ हो वहाँ हो। ये सब देख लो। अगर यूनिवर्सिटी खुलती है उसके बाद मैं आऊँगा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में। In case you do have any problem, come over to that place. I'll be there. It's okay. Thank सर you. ये बोलना था कि मेरे कुछ स्टूडेंट क्या है? सर कुछ गुड्डू सर बोले क्या तो हम, मेरा दोस्त सब है ना, कुछ क्या ना उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब पे उसका लिंक भी नहीं दिया गया था सर। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम है। आप गणेश सर से बात करेंगे। गणेश सर थैंक यू सर। ठीक है। सर ये ऐसे चेक कैसे करवाते हैं? क्या कहा आपने? सर ये ऐसे जो आपने बताया पर्यावरण संकट पे लिखेंगे, तो ये आपसे फिर चेक कैसे करवाएंगे? आप 5 पेज का राइटर तैयार करो, NCERT 12 स्टैंडर्ड का देखो, और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताब है उसमें देखो, पर्यावरण से संबंधित जो कुछ लिखा है उसको लेकर के 4-5 किताबों को लेकर तैयार करो। अपने इर्द गिर्द दोस्तों से बात करके तब लिखकर भेजो। सर एग्जाम में भी ऐसे ही लिखने के लिए आएगा ना? मोस्टली ऐसे रहेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर भेजेंगे कहाँ पे? सर भेजेंगे कहाँ पे? क्या कहा? जब एक आदमी बोला तो सब लोग चुप हो जाइए ना। कहाँ पे? I'll be there at University Department of Political Science. सर आई वाज आस्किंग दैट एग्जामिनेशन में सिर्फ ऐसे ही आएगा या ऑब्जेक्टिव भी आएगा? देखो, अभी एक ऑब्जेक्टिव जनरली पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जंगल की आवश्यकता है? एक बैलेंस, एक संतुलित पर्यावरण के लिए कितने प्रतिशत की जरूरत है? 33%. It's okay, fine. Thank you. Thank you. Ganesh?